नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। शुरुआत करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है, क्या इसकी मीनिंग होती है? तो कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। कॉस्ट एक तरह का अमाउंट या एक्सपेंस जिसको बोल सकते हैं। कॉस्ट एक तरह का एक्सपेंस होता है जो किसी भी स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। अब स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी क्या हो सकती है? स्पेसिफिक थिंग मे बी अ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। देन नेक्स्ट, अगर हम लोग किसी भी प्रोफेसर को लेके चलें तो एंथनी एंड वेल्स ने क्या बोला कि कॉस्ट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सम पर्पस। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट, इन्होंने क्या बोला कि कॉस्ट एक मेज़रमेंट है जो रिसोर्सेज में अमाउंट हमारा स्पेंड हो रहा है किसी भी पर्पस के लिए। तो कॉस्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सम पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 3 तरह के एलिमेंट्स आते हैं। मटेरियल्स, इसमें मटेरियल्स पहला, दूसरा है हमारा लेबर, तीसरा है एक्सपेंसेस। अब इसमें भी इसके टाइप्स होते हैं, देखते हैं कि मटेरियल्स में हमारा पहला आता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल। लेबर में हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं, इनकी डिटेलिंग जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे हमारे 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहला हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल क्या बोला गया कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है या वो पार्ट होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो कि एक्सप्रेस्ड हो सके इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। जो मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट होता है और जो फिजिकल यूनिट में जो एक्सप्रेस्ड हो सके उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब इसमें देख लेते हैं, ऑल मटेरियल्स सच एज इक्विपमेंट्स, कार्डबोर्ड, बॉक्स एक्सेट्रा आर डायरेक्ट मटेरियल। फिनिश्ड प्रोडक्ट के एक पार्ट होते हैं, जैसे बॉक्स हो गया, इक्विपमेंट्स कोई भी हो गए, तो उसको हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल के अंडर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मटेरियल, प्रोडक्शन मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग प्राइम मटेरियल भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मटेरियल भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल भी बोलते हैं। आगे आए इनडायरेक्ट मटेरियल पे। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है हमारा? सच मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट and not expressed in physical units are indirect material. इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं बट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे इट इंक्लूड्स स्टेशनरी,
oil, old clothes, etc. नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर के हिसाब से दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर क्या होता है कि वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज एंगेज इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट लेबर वो होता है, डायरेक्ट लेबर जिसको बोलते हैं कि जिसमें जो वेजेस होते हैं वो उस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड हो, लाइक कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई भी साइडर होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करता है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज दोज हु आर नॉट एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉमन सेंस है कि जो एम्प्लॉयज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज नहीं होते हैं उनको जो वेजेस मिलते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड्स। भाई सिक्योरिटी गार्ड्स तो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस, हम लोगों ने पढ़ा कि दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are specially incurred on particular job or product. These are also called chargeable expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट पे इनकर्ड हों या जिसका खर्चा एक पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट पे होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा, और इन एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे प्रोडक्शन टैक्स हो गया, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे हो गए, या किसी कंसल्टेशन फ़ीस हो गई, हम किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्रेट कोई भी चार्ज देते हैं फॉर एक जॉब के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं, तो वो हम लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। अब डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको हम लोग दीज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड्स, इनको ओवरहेड्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस इट इज़ ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, ऑडिट फी या बेड डेट्स, ये आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। कंपोनेंट्स में पहला आता है प्राइम कॉस्ट, दूसरा आता है वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, तो तीसरा आता है ऑफिस कॉस्ट, और लास्ट इज टोटल कॉस्ट। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका डिटेलिंग क्या हो सकता है कि प्राइम कॉस्ट is the aggregate of direct material,
डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? प्राइम कॉस्ट जो होता है द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस is called as प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम होता है। इन दोनों को, तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकलता है। नेक्स्ट है हमारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, इट कंप्राइजेस प्राइम कॉस्ट इन एडिशन टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड इज एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो हम लोगों को प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट इज द एग्रीगेट और सम ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझे कि फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारा सम होता है इनडायरेक्ट मटेरियल का, इनडायरेक्ट लेबर का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला देखें तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट, if office and administrative overheads are added to factory cost, it is termed as office cost. It is also known as cost of production. Office cost is equal to factory cost plus office and administration overheads. अगर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स होते हैं उनको ऐड करेंगे तो हमारा निकलता है ऑफिस कॉस्ट। Then last is the total cost. Total cost क्या होता है? If the selling and distribution overheads are added to the office cost, it is termed as total cost. It is also known as cost of sales. Total cost or cost of sales is equal to cost of production plus selling and distribution overheads. तो टोटल कॉस्ट से हम लोग क्या समझे कि अगर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या एक्सपेंसेस को हम लोग ऑफिस कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट बनता है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉस्ट ऑडिट, जो कि अगली वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।